हेलो एवरीवन। तो आज हम केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर को पढ़ने वाले हैं। तो क्वांटम नंबर पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर्स। तो सबसे पहले बात आती है कि क्वांटम नंबर किस प्रकार से आया है। तो सबसे पहले अपने एक साइंटिस्ट है बोहर, नील्स बोहर ने क्या बताया कि एक एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स के रूप में मूव करता है। ठीक है, इसके बाद में जैसे आगे बढ़े तो आगे साइंटिस्ट आते हैं डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग ने जो पार्टिकल्स बोहर ने बताए थे कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स के रूप में न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करते हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को वेव का नाम दे दिया। यानी कि उनके अनुसार इलेक्ट्रॉन इज ए वेव। अब पहले वाला जो थ्योरी थी बोहर की वो तो रॉन्ग हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल्स के रूप में घूमना बताया था और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को वेव के रूप में बता दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इज ए वेव, यहाँ से एक सिद्धांत निकल के आता है कि इलेक्ट्रॉन मैकेनिकल एटम मैकेनिकल थ्योरी एक एटम, इसी को ही आगे कहा गया क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी एक एटम। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स था उनको वेव के रूप में बताया गया और उसको कहा गया क्वांटम, यानी कि छोटी सी चीज। अब आगे चले तो आगे चलने पर एक और साइंटिस्ट आते हैं श्रोडिंगर, और श्रोडिंगर ने अपनी वेव इक्वेशन दी, और उसमें उस वेव इक्वेशन यानी कि अभी तक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स के रूप में था, उसके बाद में वेव के रूप में आया। अब इस वेव की इक्वेशन देने वाले थे श्रोडिंगर, उन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी जिससे अपन इलेक्ट्रॉन की वेव को बता सकते हैं इन एटम। तो वो इक्वेशन डेल स्क्वायर जाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी जाई इजिकल टू 0। ये श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन बता दी, जिसे वेव इक्वेशन भी बोला जाता है।
y और z दिखाया जा रहा है। x, y और z का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन 3D में होता है, 3 डायमेंशन होता है, ठीक है। तो और यहाँ पर जो जाई स्क्वायर का जो मान है, जिसके लिए जाई स्क्वायर का मान ज्यादा होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में आता है क्वांटम नंबर्स। तो यहाँ से अपने को x, y और z इलेक्ट्रॉन यानी कि एटम में x, y और z में मूव करता है, और यहाँ से अपने पास में 3 नंबर्स यानी कि 3 क्वांटम नंबर्स आ जाते हैं, n, l, m, और चौथा क्वांटम नंबर बाद में आता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वांटम नंबर्स। अब क्वांटम नंबर्स क्या होता है? द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने के लिए जिन नंबर्स का यूज किया जाएगा वो क्वांटम नंबर्स कहलाएंगे। तो क्वांटम नंबर्स क्या होंगे कि द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम, यानी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने के लिए क्वांटम नंबर्स का यूज किया जाएगा। अब ये जो पोजीशन होती है इलेक्ट्रॉन की, वो एक एटम में कहाँ हो सकती है? लाइक विच ऑर्बिट, विच सबसेल, विच ऑर्बिटल, एक एटम में कौन से तो ऑर्बिट में है, कौन से सबशेल में है, कौन से ऑर्बिटल में है। स्पिन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन are called quantum numbers, are called quantum numbers। quantum numbers। तो क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन की अपने को एटम में पोजीशन बतानी है, 3D में पोजीशन बतानी है, और वो पोजीशन कहाँ बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन की? कौन से ऑर्बिट में है, कौन से सबसेल में है, या कौन से ऑर्बिटल में है। और चौथा कि स्पिन किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, इसके बारे में भी अपन बता सकते हैं। तो there are 4 numbers, there are 4 numbers, 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है। नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल n से। नंबर 2 एजीमुथल क्वांटम नंबर, नंबर 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर,
and for spin क्वांटम नंबर। तो 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोट करेंगे स्मॉल n से, एजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोट करेंगे स्मॉल l से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोट करेंगे स्मॉल m से, और स्पिन क्वांटम नंबर जिन्हें डिनोट करेंगे स्मॉल s से। ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है। तो सबसे पहले आती है अपने पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल m। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिफाइन करती है? इट डिफाइन साइज एंड एटम। इट डिफाइन साइज एंड एटम। ये एक एटम की साइज को डिफाइन करेगी, यानी कि n का मान स्मॉल n यानी क्वांटम संख्या का मान जितना ज्यादा होगा, जितना उस साइज भी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी। n का मान जितना ज्यादा होगा साइज भी उतनी होगी। जैसे ये अपने पास में न्यूक्लियस है और ये 1 2 3 4 like n upon n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4। तो यहाँ जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं एटम की साइज भी बढ़ती जा रही है। तो नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एटम ऑफ डिफाइन क्या करता है? साइज ऑफ एन एटम। अगला इट डिफाइन द ऑर्बिट प्रेजेंट इन एन एटम। और क्या डिफाइन करता है कि एटम में ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं। और क्या? इट डिफाइन द नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ ऑर्बिट प्रेजेंट इन एन एटम। और क्या? it also define orbit angular momentum in orbit angular momentum in orbit। इसका फॉर्मूला दिया NH अपॉन 2 पाई ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ये हो गया फॉर्मूला इसका NH अपॉन 2 पाई। और क्या? नंबर ऑफ सबसे
in an orbit, number of subcell in an orbit, ऑर्बिट में सबसेल कितने होंगे, तो इसका भी फॉर्मूला स्मॉल n, यानी कि जितने ऑर्बिट होंगे उतने ही सबसेल होंगे। और क्या डिफाइन किया जा सकता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एन ऑर्बिट, और फॉर्मूला है n स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एन ऑर्बिट n स्क्वायर। ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो उनकी जो संख्या होगी, नंबर होंगे, n स्क्वायर के द्वारा दी जाती है। और क्या ज्ञात किया जा सकता है, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, और इसका फॉर्मूला दिया 2n स्क्वायर से। ठीक है, तो यहां से डिफाइन किया जा सकता है साइज ऑफ एटम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का अगर मान इंक्रीज होगा तो साइज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इट डिफाइन द ऑर्बिट प्रेजेंट इन एटम, यानी कि एक एटम में ऑर्बिट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ऑर्बिट डिफाइन द नंबर ऑफ ऑर्बिट प्रेजेंट इन एटम, ऑर्बिट नंबर प्रेजेंट होंगे। इट आल्सो डिफाइन इट ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, और उसका फॉर्मूला दिया nh/2π के द्वारा। नंबर ऑफ सबसेल इन ऑर्बिट स्मॉल n के द्वारा दिया जा सकता है। नंबर ऑफ ऑर्बिट इन एन ऑर्बिट n स्क्वायर के द्वारा दिया जा सकता है। नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट 2n स्क्वायर के द्वारा दिया जा सकता है। यानी कि इन सब में देखिएगा क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है वो प्रेजेंट है। ये देखिएगा n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, सब में क्या आ रहा है, स्मॉल n, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ रहा है। तो इसके बाद में देखिएगा नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, इसका जो फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। इसके बाद में देखिएगा वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 और ये इंफिनिटी। 1 जो होता है के सेल के लिए L M N O P, इन सेल के लिए क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है K के लिए 1, L 2, M N O के लिए 5, P के लिए 6। जैसे ये अपना न्यूक्लियस है, 1 2 3 4 5 6, ये n इक्वल टू 1 k के लिए, n इक्वल टू 2 l के लिए, n इक्वल टू 3 m के लिए, n इक्वल टू 4 n के लिए, n इक्वल टू 5 o के लिए, n इक्वल टू 6 p के लिए। इस प्रकार से एक एटम में n की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6, और ये इन सेल के लिए होती है K L M N O P के लिए। ओके,
देखिएगा इसके बाद फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in a p cell. क्या ज्ञात करना है अपने को? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पी सेल में मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बतानी है अपने को, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है पी सेल के लिए पूछा गया है, पी सेल के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अपने को बतानी है। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अपन ने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला देखा था 2n²। अब अपने को पता है कि यहाँ पर पी सेल की बात की जा रही है, यानी कि पी सेल के लिए नंबर ऑफ n की वैल्यू कितनी होगी? 6। तो पी सेल के लिए n की वैल्यू होती है 6, यानी कि 2 6² और ये हो गया अपने पास में बर्थ 72 इलेक्ट्रॉन्स, 72 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, अपने को ये भी पता रहना चाहिए कि यहाँ पर पी सेल की बात कर रहे हैं, पी सब सेल भी होता है, पी सब सेल की बात नहीं कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं पी सब सेल की बात करूं, पी सब सेल, तो पी सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन एंड पी सब सेल में 72 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। एक और क्वेश्चन लेते हैं। The orbital angular momentum, the orbital angular momentum in third excited state, third excited state, क्या बताना है अपने को? फाइंड क्या करना है अपने को? फाइंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, यानी कि अपने को थर्ड वाली जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें अपने को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताना है, ओके। देखिएगा अभी थोड़ी देर पहले ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आया था। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आया था अपने पास में nh/2π। तो यहाँ पर अपने को n की वैल्यू पता करनी होगी, और n की वैल्यू कहाँ से पता करेंगे? थर्ड एक्साइटेड स्टेट, यानी कि यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि जो थर्ड स्टेज में से एक्साइटेड होगा इलेक्ट्रॉन, वो उसके लिए n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। तो ये हो गया अपने पास में 4
तो ये हो जाता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम थर्ड एक्साइटेड स्पेस के लिए। ओके, तो ये थी अपने पास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेनली किसको शो करेगा, साइज ऑफ एटम को शो करेगा। ओके, इसके बाद में अगली क्वांटम संख्या नेक्स्ट क्वांटम संख्या आती है अपने पास में नंबर सेकेंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसे प्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताती है, it define the सबसेल प्रेजेंट इन ऑर्बिट, यानी कि ये सब सेल के बारे में अपने को जानकारी देती है। तो क्या हो जाएगा, इट डिफाइन द सबसेल present in an orbit, कि एक जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में क्या प्रेजेंट होते हैं, सब सेल प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ सबसेल इन एन एटम ऑर्बिट किससे प्रेजेंट करेंगे, n से प्रेजेंट करेंगे, यानी कि एक एटम में सब सेल के नंबर कितने होंगे, n, जितने ऑर्बिट होंगे उतने ही सब सेल होंगे। देखें, वैल्यू ऑफ n और वैल्यू ऑफ सब सेल। n एक सब सेल की भी कितनी, क्योंकि ये भी ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ सबसेल 1 2, ये भी कितने 2 3 4। वैल्यू ऑफ n 1 है, तो सब सेल का नंबर भी कितना 1, और इसमें सब सेल कौन सा, s। सेकंड s of p, थर्ड s p d, फोर्थ में s p d f। तो जब n की वैल्यू एक सब सेल ऑर्बिट के बराबर ही होंगे 1 1, सब सेल कौन सा, s वाला। 2 में नंबर ऑफ सब सेल कितने 2, कौन कौन से, s 1 p। नंबर ऑफ n 3, नंबर ऑफ सब सेल 3 s p d। जैसे ये अपने पास में न्यूक्लियस, ये n इक्वल टू 1 2 3 4। इस पहले वाले में सबसे s, सेकंड वाले में s p, थर्ड वाले में s p d, और फोर्थ वाले में s p d और f। ओके,
वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एल, तो याद रखिएगा 0 से स्टार्ट करना है। वैल्यू ऑफ एल 0, 1, 2, 3 और ये कहां तक n-1 तक। ये अपने को ध्यान में रखना है, याद रखना है कि वैल्यू ऑफ जो l होती है वो मुख्य क्वांटम संख्या से एक कम होना चाहिए। जितनी भी मुख्य क्वांटम संख्या हो उससे एक कम होगी किसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ l एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू एक कम होनी चाहिए। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l, मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, l की वैल्यू कितनी 0, 2 इसके लिए 2 1 0 1, 3 के लिए 0 1 2, 4 के लिए 0 1 2 3। ये हो जाएगी वैल्यू ऑफ l के लिए। आगे देखें, तो यहां पर जो वैल्यू ऑफ l 0 आई है वो 0 किसके लिए होगी, l जो 0 होगी वो s सम से